आज का टॉपिक है पोषण। पोषण किसे कहते हैं? पोषण का अर्थ है भोजन ग्रहण करना, यानी खाना खाना। आप, मैं, सारे जीव जंतु जो भी संसार पर पाए जाते हैं वो सब भोजन ग्रहण करते हैं। हम सब की जरूरत होता है भोजन। शाकाहारी जीव जंतु अपना भोजन प्राप्त करते हैं पेड़ पौधों से। हमने देखा है गाय, बकरी, खरगोश ये सब घास खाते हुए हमने अक्सर देखे होंगे। मांसाहारी जानवर शाकाहारी जानवरों को अपना भोजन बनाते हैं। जैसे देखा है शेर हिरण को मारकर खाता है, चीता है, तेंदुआ है, ये सब शाकाहारी जानवर मांसाहारी जानवरों को अपना भोजन बनाते हैं। इसी तरीके से मनुष्य भी अपना भोजन कहाँ से लेता है? पेड़ पौधों से। सब्जी, अनाज, फल ये सब हमें पौधों से मिलता है। हमारे घरों में सब्जियां आती हैं, टमाटर, आलू, फूल गोभी, बैगन, जो भी कहाँ से मिलता है? ये पौधों में उगता है। आटा, चावल ये कहाँ से मिलता है? खेतों से मिलता है। खेतों में कहाँ से फसल होती है? वहां से मिलता है। कुछ लोग अंडा लेते हैं, दूध पीते हैं, या मांस, मीट, मछली खाते हैं, ये सब हमें जानवरों से मिलता है। यानी हम सब अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर हैं? पेड़ पौधों पर और जानवर पर। जानवर अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर हैं? शाकाहारी जानवर निर्भर है पेड़ पौधों पर, और मांसाहारी जानवर निर्भर है शाकाहारी जानवरों पर। लेकिन एक तरीके से मांसाहारी जानवर भी पेड़ पौधों पर निर्भर है, क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो शाकाहारी जानवर भी नहीं होंगे, और अगर शाकाहारी जानवर नहीं होंगे तो मांसाहारी जानवरों को अपना भोजन कहाँ से प्राप्त होगा? यानी कि हम सब कह सकते हैं कि हम सारे जीव जंतु सब अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। हम सब यानी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। हम सब अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। हम कहते हैं हम अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हमारा भोजन कहाँ बनता है? किचन में बनता है। लेकिन असलियत ये है कि हम अपना भोजन स्वयं बनाते नहीं है, सिर्फ उसको पकाते हैं। हमको बना बनाया भोजन पेड़ पौधों से मिलता है। हमारे किचन में जो भी चीजें पाई जाती हैं, सब्जियां हैं, मसाले हैं, दाल है, आटा है, चावल है, सब हमको पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। सीधे वो हमारे रसोई में आता है और हम उसको पकाकर खाते हैं। इसी तरीके से शाकाहारी जानवर भी पेड़ पौधों की पत्तियां या घास चारे के रूप में खाते हैं। लेकिन ये पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधों को भी तो जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। पौधों में पोषण, यानी कि पौधे अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सब हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं। पत्तियां ही पौधों की रसोई हैं। हमारे घर में हमारा भोजन कहाँ बनता है? रसोई घर में। यानी कि पेड़ पौधों की रसोई क्या होती है? पत्तियां। हमारी रसोई हमारी किचन होती है, जिसमें हमारे खाना बनाने के लिए जो जो चीजें जरूरी होती हैं वो सब उस रसोई में पाई जाती हैं। इसी तरीके से पौधों की रसोई होती है पत्तियां, और भोजन बनाने के लिए पौधों को जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो उनकी पत्तियों में पाई जाती है। भोजन बनाने के लिए पेड़ पौधों को कुल 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। 4 इंग्रेडिएंट्स जरूरी होते हैं भोजन बनाने के लिए पत्तियों में। नंबर 1 पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है। नंबर 2 जल यानी H2O की जरूरत पड़ती है। नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 की जरूरत पड़ती है। नंबर 4 सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है। अब हम ये देखेंगे कि ये चारों चीजें पेड़ पौधों की पत्तियों में आती कहाँ से हैं। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। ये देख रहे हैं पत्तियां किस रंग की हैं? हरे रंग की हैं। पत्तियां हरे रंग की क्यों होती हैं? ये मैंने आपको बताया था। पत्तियां हरे रंग की पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की वजह से होती हैं। पर्ण मीन्स पत्ती, हरित मीन्स हरा रंग, यानी पत्तियों में हरे रंग का क्लोरोफिल यानी हरित लवक पाया जाता है, जिस वजह से पत्तियां का रंग हरा होता है। नंबर 2 जल। जल कहाँ? नंबर 2 होता है जल जो कि हम पेड़ पौधों। नंबर 3 है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि हमारे आसपास के वायुमंडल में पाई जाती है। नंबर 4 है सूर्य का प्रकाश। जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तो पत्तियों में उपस्थित पर्णरहित यानी कि क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित करके यानी प्रकाश को सोख लेता है, और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलकर ग्लूकोज यानी भोजन बनाता है, और साथ में बनती है ऑक्सीजन गैस जो वायुमंडल में निकाल दी जाती है। यानी हम बात करें तो
जब सूरज की पत्तियों पे सूरज की रोशनी पड़ती है दिन के समय में, तो जो पत्तियों में क्लोरोफिल पर्णहरित जो पहले से मौजूद रहता है वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, और जल जो जड़ों से पौधों की पत्तियों में पहुंचता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आसपास के वायुमंडल से पत्तियां लेती हैं, ये सब चारों चीजें मिल करके भोजन बनाती हैं। उस भोजन को ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज के अवस्था में या ग्लूकोज की फॉर्म में वो भोजन बनता है, और साथ में ऑक्सीजन गैस भी निकलती है जो कि वायुमंडल में निकाल दी जाती है। पौधों द्वारा ये भोजन बनाने की यानी ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। इसको हम एक रिएक्शन के द्वारा भी समझ सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमको मिलती है वायुमंडल से, जल हमको मिलता है पेड़ पौधों की जड़ों से, मिट्टी में जो हम जल पौधों में सींचते हैं, पेड़ पौधों की जड़ें उसको सोख लेती हैं और पत्तियों में पहुंचा देती हैं। सूर्य का प्रकाश हमको मिलता है सूर्य से, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल जो कि पत्तियों में पहले से मौजूद रहता है, उपस्थित रहता है, जिसकी वजह से ही पत्तियों का रंग हरा होता है। ये सब चारों चीजें मिल करके एक प्रक्रिया करती हैं प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम कहते हैं या कहें एक रिएक्शन करती हैं प्रकाश संश्लेषण की। इंग्लिश में हम प्रकाश संश्लेषण को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, और इसके फलस्वरूप बनता है ग्लूकोज। वही ग्लूकोज पेड़ पौधों का भोजन होता है, यानी पेड़ पौधे ग्लूकोज की फॉर्म में, ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन लेते हैं, और साथ में ऑक्सीजन गैस भी बनती है, और वो ऑक्सीजन गैस पेड़ पौधों की पत्तियां वायुमंडल में छोड़ देती हैं। इसीलिए हम सब कहते हैं कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं। इसीलिए कहते हैं वृक्ष लगाइए। ऑक्सीजन गैस प्राणदायिनी गैस होती है जो हम सांस के रूप में लेते हैं, ये तो हम सबको पता ही है। यानी कि पेड़ पौधे जब भोजन बनाते हैं यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तब वो ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। इस पे मैंने एक डायग्राम भी बनाया है। ये देखिए, पौधे की पत्ती है, इसमें जल आ रहा है जड़ से, कार्बन डाइऑक्साइड आसपास के वातावरण से ले ली जा रही है, सूर्य की ऊर्जा सूर्य से मिल रही है, फिर यहाँ प्रकाश इसकी पत्ती में प्रक्रिया हो रही है, जिस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और भोजन का निर्माण हो रहा है, और ऑक्सीजन गैस बाहर वायुमंडल में छोड़ दी जा रही है। अब तो आप समझ गए होंगे पौधों में पोषण किस क्रिया के द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। और अगर पूछें कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण उस क्रिया को कहते हैं जिस क्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो पेड़ पौधे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में पेड़ पौधों की पत्तियों में अपना भोजन बनाते हैं, और ऑक्सीजन गैस भी बनाते हैं। और इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।